अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप एक डिजिटल मार्केटर होंगे, एसईओ प्रोफेशनल होंगे, या आप एक वेब मास्टर होंगे, अपनी वेबसाइट रन कर रहे होंगे, तो आप जब गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को करेंगे तो कभी आपको ये एरर नज़र आएगा। पेज इंडेक्सिंग में आप जब जाकर देखोगे तो ये एरर आपको नज़र आएगा कि डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूज़र। होता यह है कि एक टॉपिक पर गूगल को जो है जब दो पेजेस मिलते हैं, यानी दोनों के जो है टॉपिक सिमिलर लगता है, तो एक पेज हम सजेस्ट करते हैं गूगल को जो है कि इंडेक्स करने के लिए, और दूसरा पेज जो है गूगल अपनी को भी मिलता है। तो गूगल क्या करता है, हमारे सजेस्टेड के बजाय दूसरा पेज उसको जो है ज़्यादा मुनासिब लगता है तो उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये होता क्यों है, कैसे होता है, उस एरर को जो है दूर करने के क्या तरीक़े हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद जो है पेज इंडेक्सिंग में आएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत से एरर्स मिलेंगे, इंडेक्सिंग के इश्यूज मिलेंगे। बाज़ की सोर्स वेबसाइट होगी, बाज़ की सोर्स गूगल सिस्टम्स होगी। इन तमाम को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो उसमें से हमारा ये पहला एरर है। चलिए, कैनोनिकल का मतलब जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हम कौन से पेज को चाहते हैं कि गूगल इंडेक्स करे। तो गूगल सिस्टम्स क्या किए, हमारे पेज के अलावा उन्होंने दूसरे पेज को इंडेक्स। ये ऐसा होता क्यों है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे, पेज इंडेक्सिंग डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूज़र। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। आमतौर पर ये मसला, ये इशू उस वक्त आता है जब टैग और कैटेगरी आप बनाते हैं, आर्कीव्स जो होते हैं। तो होता ये है कि जो है कि मंथ आर्कीव, डेट आर्कीव या टैग और कैटेगरी के जो है पेजेस सेम होते हैं। यानी आपने जो है कैटेगरी भी बना दी फेसबुक एड्स, जैसा कि मेरे केस में मैं अभी आपको बताऊंगा। उसी तरह टैग में भी आपने यूज़ कर लिया फेसबुक एड्स। तो गूगल जो है मेरे कैटेगरी को इंडेक्स कर रहा है और मेरे टैग को इंडेक्स नहीं कर रहा। तो ये इशू मेरे साथ आया। उतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि, लेकिन बाद मरतबा हो सकता है कि आपके टाइटल जो है दो पोस्ट का, दो पेजों का सेम है, तो और आप ट्रैफिक जो है दोनों को लाना चाहते हैं, तो उस वक्त जो होगी आपकी ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी और आपके अच्छे पेज को ट्रैफिक हो सकता है कि ना मिले और जो आपका थोड़ा थिन पेज है उसको मिल जाए। तो इस सिलसिले में इसलिए एसईओ में टाइटल टैग इंपॉर्टेंट होता है कि टाइटल और यूआरएल आप जो है डिफरेंट रखें। अब देखें, जब मैंने इसका इंस्पेक्शन रन किया, तो रन करने पर जो है पेज इज़ नॉट इंडेक्स, यानी फेसबुक farhanbadri.com/tag/ फेसबुक एड्स का पेज इंडेक्स नहीं है। क्यों, वही रीज़न आ रहा। तो यहाँ पर देखो, डिस्कवरी में दे दिया कि साइट मैप है अवेलेबल, रेफरिंग पेज नॉन डिटेक्टेड, लास्ट क्रॉल कब की है टाइम दे दिया, क्रॉल डैश गूगल बोट स्मार्टफोन, क्रॉल अलाउ यस, सब आ गया, कर गया, सब हो गया। लेकिन यह क्या होगा, यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल। यूज़र क्या चाहते हैं, ये टैग वाले पेज को चाहते हैं, और गूगल किसको सेलेक्ट किया, वही टॉपिक पर फेसबुक कैटेगरी के पेज को सेलेक्ट किया। आमतौर पर कैटेगरी में क्या होता है कि आप एक कैटेगरी में जो है सेम टॉपिक है, यानी फेसबुक एड्स की कैटेगरी है, तो फेसबुक एड्स के जो पोस्ट हैं मैं अपनी वेबसाइट पर वहाँ पर रखूँगा। और टैग भी क्या होता है, उसी तरह की तरतीब होती है। तो दोनों भी जब सेम आए तो गूगल ने सेलेक्ट किया कि कैटेगरी ज़्यादा क्या होती है, यूज़र जो है अच्छे से डिफाइन कर जो है एक कैटेगरी में ही लगता है, इसलिए कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया और टैग को सेलेक्ट नहीं किया। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आ रहा है, यानी टैग और कैटेगरी या आर्कीव्स, इससे हटकर कोई आपको अगर इशू आ रहा है, तो आप मुझे जो है कमेंट कर या व्हाट्सएप कर जो है मुझे बता देना, या मेरी वेबसाइट पर आकर जो है मुझे कमेंट कर देना। तो मैं इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर भी कैसे इशू को सॉल्व करते हैं बता दूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है मेरी वेबसाइट पर गया और टैग्स में जो है मैंने टैग्स चेक किए। तो टैग्स में जो है मुझे ये मिला फेसबुक एड्स का, इस पर मेरे 2 पोस्ट हैं। और मैं कैटेगरी भी जाकर देखा तो कैटेगरी में भी 2 पोस्ट हैं। तो मैंने क्या किया कि जो है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, इसलिए मैंने इस टैग को रिमूव कर दिया फेसबुक एड्स के। उसके बाद मैं अपने सर्च कंसोल पर आया। सर्च कंसोल पर आने के बाद जो है मैं मेरे जो पेज इंडेक्सिंग इशू था, डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनिकल यूज़र, वहाँ पर आकर मैंने यहाँ वैलिडेट फिक्स को क्लिक किया। यानी मैंने इशू को रिजॉल्व कर दिया, मुझे मेरा पेज नहीं चाहिए, और मैं यहाँ पर आकर वैलिडेट फिक्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है आपको देखेंगे कि वैलिडेशन स्टार्ट हो गया। गूगल अपना टाइम लेगा, अभी वैलिडेशन स्टार्ट ही है। रिजल्ट्स आने पर जो है क्या रिजल्ट्स आए इंशाल्लाह मैं आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाकर आपको शो करूँगा।
तो यहाँ पर देखिए, अगर फिर से आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट गूगल सिस्टम स्टार्टेड बोलकर यहाँ पर आपको दे देगा। उम्मीद है आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह जुड़े रहें इसी तरह टेक्निकल एसईओ के जो इश्यूज़ हैं, खुसूसन गूगल सर्च कंसोल के, उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपके साथ रब्ता करेंगे। वो जो मैंने पोस्ट लिखी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप ज़रूर देख लेना, वो इंग्लिश में होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।